हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसका चैप्टर नंबर 7 जो है ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और इसका लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का। और भी लेक्चर्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कुछ इंट्रोडक्शन, उसके बाद एंटी एर्थमिक्स ड्रग्स के बारे में जिनके एग्जांपल्स हैं, एक एक एग्जांपल के बारे में देखेंगे, जैसे क्यूडेनिन सल्फेट हो गया, प्रोकाइन एमाइड हाइड्रोक्लोराइड, वेरम्पिल और फेनोटोइन सोडियम और लिडोकाइन हाइड्रोक्लोराइड, लोरोकाइनिन हाइड्रोक्लोराइड एमिडो और सोटेलॉन। ठीक है, इन सारे ड्रग्स के बारे में हम एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं आज की क्लास में। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी एडमिक ड्रग्स के बारे में। द रिदम एंड नॉर्मल हार्ट रेट में बी अफेक्टेड बाय सम डिसीज एंड ड्रग्स, यानी रिदम और यानी जो हार्ट रेट होती है उसको, नॉर्मल हार्ट रेट को इफेक्ट करती है कुछ डिसीज की वजह से या ड्रग्स की वजह से। ठीक है, वह इफेक्ट होती हैं नॉर्मल हार्ट बीट या रिदम किसकी वजह से, या तो डिसीज की वजह से या कुछ ड्रग्स की वजह से। दिस कंडीशन इज टर्म एज कार्डिक अर्थमिया। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कार्डिक अर्थमिया, इन विच सर्टेन डिसऑर्डर अफेक्ट द नॉर्मल मैकेनिज्म एक्टिविटी ऑफ हार्ट, जिसमें क्या होता है कि कुछ डिसऑर्डर अफेक्ट करते हैं किसको, जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है हार्ट की एक्टिविटी, मतलब जो मैकेनिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, उसको अफेक्ट करता है। ठीक, कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से। ड्रग विच हैव द एबिलिटी टू रिवर्ट एनी इनरेगुलर कार्डिक रिदम और रेट टू नॉर्मल और नोन एज एंटी एरिदमिक और एंटी डिसएरिदमिक या एंटी फिब्रिलेटरी ड्रग, यानी जो ड्रग जो इनरेगुलर कार्डिक आउट, मतलब जो इनरेगुलर कार्डिक हार्ट रेट उनको नॉर्मल पे ले आए, या रिवर्ट्स, मतलब वही अपनी जो नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए उस कंडीशन पे ले आए, उन ड्रग्स का नाम क्या है, उनको हम बोलते हैं एंटी एडमिक ड्रग बोल लो, नहीं तो एंटी डिसेंट्रिक बोल लो, नहीं तो एंटी फाइब्रोलेटरी ड्रग। ठीक है, तो आप सिंपल वर्ड्स में क्या समझ में आता है कि एंटी फाइब्रोलेटरी ड्रग या एंटी रिदमिक ड्रग किनको बोलते हैं, जो कि जो नॉर्मल हार्ट रेट है अगर उसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं, जैसे उसमें कुछ दिक्कत हो रही है, हार्ट रेट में प्रॉब्लम हो रही है, उसको नॉर्मल करने के लिए जो यूज होते हैं वो होते हैं एंटी एर्थमिक्स ड्रग्स। ठीक है, समझ गए। एंटी एर्थमिक ड्रग्स कौन से होते हैं, जो कि हार्ट की रेट को नॉर्मल लाने के लिए जो कि ड्रग्स दिए जाते हैं, वो एंटी एर्थमिक ड्रग होते हैं। नेक्स्ट अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडल एंटी एर्थमिक ड्रग्स, और यानी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए एंटी एर्थमिक ड्रग्स की। इट शुड बी हाईली एफिशिएंट इन कंट्रोलिंग सिम्टम्स, यानी ये हाईली एफिशिएंट होती है, ये क्या करती है, सिम्टम को कंट्रोल कर लेती है। एंड इम्प्रूव सर्वाइवल इन बोथ सुप्रावेंट्रिकल एंड वेंट्रिकुलर अर्थमें, यानी इंप्रूव करती है सर्वाइवल और किन में, दोनों कंडीशन में, सुपर वेंट्रिकल कंडीशन में भी और वेंट्रिकुलर आर्थमेटिस में भी। इट शुड हैव नो नेगेटिव इफेक्ट, इनके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इट शुड प्रोड्यूस ए फेवरेबल इफेक्ट ऑन मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है, यानी ये प्रोड्यूस करते हैं फेवरेबल इफेक्ट किस पे, मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन पे। इट शुड प्रोड्यूस बोथ ओरल एंड इंट्रावेनसली एक्टिविटी, यानी ये दोनों तरह की एक्टिविटी करते हैं, ओरल और इंट्रावेनस एक्टिविटी। देखिए मतलब इसका मतलब क्या है लास्ट पॉइंट का, कि इट प्रोड्यूस बोथ, मतलब ये ड्रग ओरली भी मिल जाते हैं और इंट्रावेनसली भी मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या है, जो कि देख ही चुके हैं। एक हो गया क्वार्डिनिन सल्फेट, प्रोकैनियमाइड हाइड्रोक्लोराइड वेरम्पेल, और फेनोटोनिक सोडियम लिडोकाइन और लोरोकाइन हाइड्रोक्लोराइड एमिड्रोन 1 और सोटेलॉल। ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये हैं एंटी एर्थमिक्स के। ठीक है, ड्रग्स। अब देखिए एक एक करके हम इनकी डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्डिनिन सल्फेट के बारे में।
कोडेनिन सल्फेट इज द सल्फेट सॉल्ट ऑफ कोडेनिन, यानी ये एक सल्फेट सॉल्ट है किसका, कोडेनिन का, विच इज एन एल्कोलॉइड हैविंग एंटी मलेरियल एंड एंटी रिदमिक प्रॉपर्टीज, यानी ये एक एल्कोलॉइड है जिसमें एंटी मलेरियल प्रॉपर्टीज हैं और एंटी रिदमिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, एंटी मलेरियल की और एंटी एर्थमिक की। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, द एल्कलॉइड डैम्स द एक्टिविटी ऑफ कार्डिक एंड स्केलेटल मसल्स बाय ब्लॉकिंग द सोडियम, यानी ये क्या करते हैं, जो सोडियम और पोटेशियम करंट्स होते हैं उनको ब्लॉक करके अक्रॉस सेलुलर मेम्ब्रेन के पास उनको ब्लॉक कर देते हैं। इट प्रोलॉन्ग सेलुलर एक्शन पोटेंशियल एंड डिक्रीज द ऑटोमेटिकली, यानी प्रोलॉन्ग हो जाती है किसी जो सेलुलर एक्शन पोटेंशियल होती है और डिक्रीज कर देती है ऑटोमेटिकली। कोऑर्डिनेटिन आल्सो ब्लॉक मस्करिन एंड अल्फा एडेजेनिक न्यूरोट्रांसमीटर, यानी जो कोऑर्डिनेटिन होती है ये आल्सो क्या ब्लॉक करती है, एक तो मस्करिन को ब्लॉक करती है, ठीक है, और सेकंड अल्फा एडेजेनिक न्यूरोट्रांसमीटर को भी ये ब्लॉक कर देती है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब बात करें यूजर्स की, इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग पेरिस्टेसिस, लाइफ ट्रीटिंग वेंट्रिकुलर अर्थमिया लाइक सुसाइन वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया। ठीक है, यानी ये इन कंडीशंस में यूज होती है। इट इज टेकन इन वाया इंटरवेनसली रूट, यानी इसको इंटरवेनसली यूज ले सकते हैं फॉर ट्रीटिंग, और प्लाज्मोडियम फेल्सिफरम मलेरिया, यानी जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इसे कैसे लेते हैं, हम इंटरवेनसली लेते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम फेल्सिफरम मलेरिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड अवे फ्रॉम द लाइट, ये एक तो वेल क्लोज कंटेनर में होनी चाहिए और लाइट से दूर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको जरूर पॉइंट ध्यान रखना। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट और कैप्सूल दो तरह के इसमें फॉर्मुलेशन बनते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें, कोनिनुलेट, डोरा टैप्स होते हैं, कोनिनोरा होते हैं, कार्डियोग्यून होती है और कोएडिनेक्स एक्सटेंड टैप्स। ठीक है, कुछ ये आप देख सकते हो एग्जांपल में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं प्रोकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड। प्रोकाइनामाइड हाइड्रोक्लोराइड इज एन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट ऑफ प्रोकाइनामाइड, यानी ये हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है किसका, प्रोकाइनामाइड का, which is procaine analogous and amide deactivate having class 1 anti-arrhythmic activities, इसमें एंटी एरिथमिक एक्टिविटीज होती हैं। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, प्रोकाइनामाइड इज ए क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग्स है। ठीक है, दैट बाइंड टू फास्ट सोडियम चैनल्स, यानी ये बाइंड करते हैं फास्ट सोडियम चैनल होते हैं उनसे। इनहिबिट द रिकवरी ऑफ रिपोलराइजेशन, ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं रिकवरी ऑफ रिपोलराइजेशन को। इट ऑल्सो प्रोलॉन्ग द एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग करती है एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ इम्पल कंडक्शन, यानी इम्पल कंडक्शन के स्पीड को ये रिड्यूस कर देती है। और इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू ट्रीट वेंट्रिकुलर अर्थमेसिस, वेंट्रिकुलर इट्रोपोस। ठीक है, ये दोनों को ये ट्रीट करने में होती है, ट्रैकिकार्डिया में भी, सुपर वेंट्रिकल अर्थमेसिस में भी, और एट्रियल फाइब्रेशन और ऑटोमेटिक सुपर वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया में भी इसे यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी केप्ट इन टाइटली क्लोज कंटेनर में इनको रखा जाना चाहिए। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन की बात कर लें तो कैप्सूल हो गया, इंजेक्शन। पॉपुलर ब्रांड नेम ये आप देख सकते हो, प्रोनेस्टेल, प्रोकेनेबेंट, प्रोकेन एसआर, प्रोकेनोस्टाइल एसआर। ठीक है, ये डायग्राम उनके आप देख सकते हो, यानी इमेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट की क्लास में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट अब देखिए हम बात करने वाले हैं वेरम पील के बारे में। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे डिफरेंट और मतलब बोलने को नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ सकते हो। वेरम पील इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऑफ क्लास 4 एंटी एरिथमिक एजेंट, यानी ये क्या है, एक कैल्शियम चैन ब्लॉकर है क्लास 4 का एंटी एरिथमिक एजेंट का। इट एक्ट्स बाय द इनहिबिटिंग वोल्टेज डिपेंड कैल्शियम चैनल, ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं वोल्टेज डिपेंड चैनल जो होते हैं, कैल्शियम चैनल जो होते हैं। ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन एल टाइप कैल्शियम, किसके इफेक्ट की वजह से, कि एल टाइप कैल्शियम चैनल इन द हार्ट इफेक्ट की वजह से ये शो करते हैं। इनोट्रोपी और कोइनोट्रोपी इज रेड्यूस्ड विच फर्दरली रेड्यूस हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये फर्दरली क्या रेड्यूस करते हैं, हार्ट रेट रेड्यूस करते हैं और ब्लड प्रेशर को रेड्यूस करते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो वेरमपिल इज द क्लास ऑफ मेडिटेंट्स कॉल्ड कैल्शियम चैन ब्लॉकर। ठीक है,
It work by relaxation the blood vessels so heart does not have to pump as hard. It also increase the supply of blood and oxygen to the heart and slow the electricity activity to the heart to control the heart rate. नेक्स्ट देखिए, यूजर्स की बात करें तो इट इज द फर्स्ट जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। ठीक है, ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में काम आते हैं। सुपर वेंट्रिकल ट्रैकी एडथेमेसिस, क्लस्टर, हेडेक, प्रोलेक्स एंड एंजाइना पेक्टोरिस में भी ये काम आते हैं। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, कूल ड्राई प्लेस में स्टोर करना चाहिए और अवे फ्रॉम द लाइट। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात कर लें तो टैबलेट, कैप्सूल और सोल्यूशन होते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो कैलोन हो गया, कैलोन एसआर और कोवेरा एसएच। ठीक है, ये आप देख सकते हो, कुछ इमेजेस प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट अप देखिए, नेक्स्ट अप बात करते हैं फेंटोनिक सोडियम। ये इस पे स्टार मार्क है, यानी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेंटोनिक सोडियम इज ए सोडियम सॉल्ट ऑफ फेंटोनिक। ठीक है, ये सोडियम सॉल्ट है फेंटोनिक विच इज हाइड्रेशन ड्राइव्ड एंड ए नॉन सेडेटिव एंटीलेप्टिक हैविंग एंटीकोसोलेंट एक्टिविटीज। इसमें एंटीकोसोलेंट एक्टिविटीज होती हैं। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल नेम ये आप देख सकते हो, सोडियम 5,5 डाइफेनल 2,4 इमिडाइल सोलेनाइड। ठीक है, ये इसका क्या है केमिकल नेम। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी ये आप देख सकते हो। फेंटोनिक इज बिलीव टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीजर्स। ठीक है, ये माना जाता है, मतलब ऐसे बिलीव किया जाता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, सीजर से, बाय कॉजिंग वोल्टेज डिपेंड ब्लॉकर। क्या कॉज करके, मतलब जो वोल्टेज डिपेंड ब्लॉकर होते हैं उनको कॉज करके, ऑफ द वोल्टेज गेट सोडियम चैनल। दे ब्लॉक सस्टेन हाईली फ्रीक्वेंटली रिपीटेटिव फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूजर्स देखते हैं इसके। इट इज यूज्ड इन द प्रोलाइटिक मैनेजमेंट ऑफ टोनिक क्लोनिक सीजर। ठीक है, प्रोलोट मतलब टोनिक क्लोनिक सीजर में इसे यूज किया था विद कॉम्प्लेक्स सिम्पैथोमेट्रोलॉजी। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ फोकल सीजर्स विद कॉम्प्लेक्स सिम्पैथोमेट्रोलॉजी। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग वेंट्रिकुलर tachycardia and sudden episode of artery tachycardia when the patient do not respond to other antiarrhythmic medication और कार्डियो वर्जन। और स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोर करना चाहिए और लाइट से दूर और मॉइस्चर से भी दूर। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात कर लें तो कैप्सूल और इंजेक्शन बनाए जाते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो डायलेटिन हो गया, फिनटेक हो गए, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए लियोकार्डिन हाइड्रोक्लोराइड। लियोकार्डिन हाइड्रोक्लोराइड इज हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट ऑफ लियोकार्डिन। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है किसका, लियोडिन का, विच इज एन एमिलोथाइलएमाइड प्रोटोटिपिकल मेंबर ऑफ एमाइड क्लास एनेस्थीसिया हैविंग एंटी एर्थमिक एक्टिविटीज। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, इसमें एंटी एर्थमिक एक्टिविटीज होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो लियोकार्डिन इज एन एंटी एर्थमिक मेडिटेशन ऑफ क्लास 1B टाइप। दिस मीन इट वर्क ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल। ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल को एंड दस डिक्रीज द हार्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो कॉन्ट्रैक्शन का रेट होता है उसको डिक्रीज कर देते हैं ऑफ द हार्ट। व्हेन इंजेक्टेड नियर नर्व्स, जब नियर नर्व्स इसे इंजेक्ट करते हैं, द नर्व्स कैन नॉट कंडक्ट सिग्नल टू और फॉर्म द ब्रेन। यूजर्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, द मेडिटेशन इज यूज्ड टू प्रिवेंट रिलीफ पेन ड्यूरिंग सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर, या और कोई मेडिकल प्रोसीजर मतलब कर रहे हैं, एनेस्थीसिया की तरह इसे हम यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू नम लाइनिंग ऑफ माउथ, ट्रस्ट, नोज बिफोर सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट्स सॉल्यूशन शुड बी स्टोर एट कंट्रोल रूम टेम्परेचर, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो कंट्रोल रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात कर लें तो खाली सॉल्यूशन ही इसमें बनते हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो जाइलोइन वेस्करस हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हो इसका इमेज। नेक्स्ट देखिए अब लोरिकार्नेट हाइड्रोक्लोराइड। लोरिकार्नेट हाइड्रोक्लोराइड इज ए क्लास आई से एंथमेटिक एजेंट है। इट्स हेल्प इन रिस्टोरिंग द नॉर्मल हार्ट रिदम। ये क्या करते हैं, नॉर्मल हार्ट रिदम में इसे हेल्प करते हैं। कंडीशन इन पेशेंट हैविंग
प्री मैच्योर वेंट्रिकल, यानी कंडीशन ये है कि उनकी प्री मैच्योर वेंट्रिकल कंडीशन होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन की बात, वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया और वुल्फ पेरेंसन वाइट सिम्टम। केमिकल स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आप ये देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यूजर्स की बात करें, यूजर्स इज द फॉर द ट्रीटिंग प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, यानी प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रीट करने में, वेंट्रिकल ट्रैकिकार्डिया में और वुल्फ पेरिकॉन्सन वाइट सिम्टम को ट्रीट करने में इसे यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर डिस्पेंस एट रूम टेम्परेचर फॉर अप टू 1 ईयर और इट शुड बी स्टोर एट -20 डिग्रीज फॉर दी अप टू 3 मंथ्स। ठीक है, यानी मतलब इसको स्टोर करना चाहिए या डिस्पेंस करना चाहिए रूम टेम्परेचर पे कम से कम 1 साल तक रख सकते हैं, और स्टोर शुड बी -20 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ्स के लिए स्टोर कर रहे हो तो -20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट, और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो लेरका, अरिस्टो, लैरफिन और लैंड्रीपे। ठीक है, ये आप देख सकते हो उनके इमेज। नेक्स्ट बात करते हैं हम एमिडोडार्निन की। एमिडोडार्निन इज एंटी एंजाइनल ड्रग भी है और एंटी रिदमिक ड्रग भी है, विच इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड आर्टियल मसल्स एक्शन। ये क्या करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ जो वेंट्रिकल और आर्टमिक मसल्स होती है उसको इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, ब्लॉकिंग द सोडियम पोटेशियम एक्टिवेटेड मायोकार्डियल एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ब्लॉक करके। दिस रेड्यूस द हार्ट रेट एंड वेंट्रिकुलर रेजिस्टेंस। ये क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं हार्ट रेट को और वेंट्रिकुलर रेजिस्टेंस को। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यानी ये क्या है, एमिडोकाइनिन इज कंसीडर्ड एज क्लास 3 एंटी एडेमिक ड्रग। इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, क्लास 3 एंटी एडेमिक ड्रग। इट ब्लॉक द पोटेशियम करंट दैट कॉजेस रिपोलराइजेशन। ये क्या करते हैं, पोटेशियम जो करंट होता है इसको ब्लॉक कर देते हैं, जो कि कॉज करता है रिपोलराइजेशन ऑफ हार्ट मसल्स ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ कार्डिक एक्शन पोटेंशियल। यूजेस की बात करें तो एमिडोकाइनिन इज यूज्ड टू लाइफ ट्रीटिंग हार्ट रिदमिक प्रॉब्लम्स को कॉल्ड वेंट्रिकुलर अर्थमेसिस। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन में बात करें तो स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे इसे स्टोर करना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट बनाते हैं, और पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो पेरेंसन हो गया, कोरिडोन आईवी, नेक्स्टोन। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये इसके 2 इमेजेस है। अब हम बात करते हैं सोटेलॉल। सोटेलॉल इज एंथ्रोअमाइन डेरिवेटिव, हैव क्लास 3 एंटी एडेमिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी। इसमें क्या है, एंटी एडेमिक एंड एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटीज की इसमें क्या है, मतलब ये करती हैं काम। इट इज एन नॉन सेलेक्टिव बीटा एडेनिक रिसेप्टर एंड पोटेशियम चैनल एंटागोनिस्ट। ये एक बीटा एडेनर्जेनिक रिसेप्टर है और पोटेशियम चैनल एंटागोनिस्ट है। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप देख सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सोइटोलॉल इनहिबिट बीटा 1 एडेनो रिसेप्टर इन मायोकार्डियल एज वेल एज रैपिड पोटेशियम चैनल टू स्लो रिपोलराइजेशन, length the OT intervals and slow shorten condition of action potential through the artery। यूजर्स की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल सीरम सीनस को यूज कर मतलब मेंटेन करने के लिए इसे यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डॉक्यूमेंट्री लाइफ ट्रीटिंग वेंट्रिकुलर अर्थमेसिस। इट शुड बी स्टोर इन रूम टेम्परेचर, यानी स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन क्या है कि इसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन की बात करें तो सॉल्यूशन हो गया और टैबलेट। पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो बीटा फेज और बीटा फेज, एएफ सोरिनोन, सोटेलॉल हाइड्रोक्लोराइड एएफ और सोलेटोलाइज। ठीक है, ये 2 इसके इमेजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने बात की एंटी एडेमिक के बारे में, फिर उसके जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में बात की। देखिए सबसे पहले एंटी एडेमिक्स के बारे में, फिर उसके बारे में मतलब प्रॉपर्टीज देखी, उसके एग्जांपल देखे एक एक करके। देखिए तो अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।